हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट होती हैं, बिगिनर लेवल की एग्जीक्यूटिव्स की जो पोस्ट होती हैं, उनमें किस टाइप से इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में एक एक करके क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप एसएमओ एग्जीक्यूटिव या एसएमओ की प्रोफाइल के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किस टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, क्या रहता है इंटरव्यूअर के दिमाग में, इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच सोशल मीडिया इज हैविंग गुड ऑर्गेनिक रीच दीज डेज। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो बड़ा सारा रोल हमारा इस चीज के अराउंड होता है, जब कभी भी इस प्रोफाइल की हम बात करते हैं कि हम किस टाइप से ज्यादा ऑर्गेनिक रीच ला सकते हैं, या किस टाइप से हमारी जो प्रोफाइल्स हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, किस टाइप से अगर जो है फेसबुक में सपोज करते कोई किसी चीज़ को सर्च करा है तो किस टाइप से हमारी प्रोफाइल ऊपर आ सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है कि विच सोशल मीडिया इज हैविंग गुड ऑर्गेनिक रीच दीज डेज। आज के टाइम में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनिक रीच अच्छी है। तो गाइस लिंक्डइन के ऊपर ऑर्गेनिक रीच अच्छी है अगर आप प्रॉपर हैशटैग वगैरह यूज करते हैं, या उसका एल्गोरिथम आपकी पोस्ट को सपोर्ट करता है, या आपकी पोस्ट के ऊपर कुछ अच्छे इंगेजमेंट्स आते हैं। जैसे आपने पोस्ट करा, राइट, अब आपके जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं, अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो वो अगर उसके ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, राइट, तो उससे क्या होता है, उससे लिंक्डइन के एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाता है कि ये जो पोस्ट है ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, या ये यूजफुल पोस्ट है, या लोग इस पोस्ट को पसंद कर रहे हैं। तो वो आपकी जो पोस्ट है उसको थोड़ी और ऑर्गेनिक रीच प्रोवाइड करता है। जब थोड़ी और ऑर्गेनिक रीच प्रोवाइड करता है तो और भी जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो यूजर्स हैं, वो भी आपकी पोस्ट से इंगेज होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इंगेजमेंट बढ़ता जाता है आपकी पोस्ट के ऊपर, वैसे वैसे जो लिंक्डइन का एल्गोरिथम है वो आपकी पोस्ट को और ज्यादा रीच प्रोवाइड करता रहता है, राइट। तो लिंक्डइन में भी इस वक्त ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है, फेसबुक में ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल डेड हो चुकी है, यूट्यूब की भी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है, और इंस्टाग्राम रील्स जो शॉर्ट वीडियोस का प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक के बंद होने के बाद इंस्टाग्राम ने टिकटॉक जैसा ही एक प्लेटफॉर्म अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में डेवलप करने की कोशिश करी। एक ऑप्शन जो है उन्होंने देने की कोशिश करी, दैट इज बेसिकली इंस्टाग्राम रील्स। तो इंस्टाग्राम रील्स की भी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है, ट्विटर की भी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बहुत अच्छी है। फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ हैशटैग्स वाज यूज्ड या इंट्रोड्यूस। सबसे पहले हैशटैग्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो इससे इंटरव्यूअर ये आपसे जानना चाहता है कितना अवेयर हैं आप चीज़ों को लेकर, और कहीं आप अननेसेसरी, जैसे जहाँ पर हैशटैग्स काम भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर तो आप हैशटैग्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, फाइन। तो अगर आप इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आंसर कर पाते हैं कि हैशटैग्स कहाँ से शुरुआत हुआ, तो नेक्स्ट हो सकता है आपके सामने ये क्वेश्चंस हो कि क्या हैशटैग्स सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ होते हैं, किस टाइप से हम लोगों को हैशटैग्स के बारे में डिसीजन लेना चाहिए, किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस टाइप से हैशटैग्स को हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अराउंड आगे आपके सामने और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैं लिमिटेड क्वेश्चंस जो है वो पिक कर सकता हूँ, 200-400 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं पिक कर सकता हूँ, बट आपको समझना है कि एक क्वेश्चन से मिलके बहुत सारे और दूसरे क्वेश्चंस भी सामने आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। आप सोचो, खुद से सोचो कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर पूछ सकता है तो इससे मिलता-जुलता ये भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। या अगर उसने मुझसे हैशटैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो और दूसरे जो हैशटैग से रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, फाइन। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। नेम फ्यू टूल्स थ्रू व्हिच वी कैन शेड्यूल अवर सोशल मीडिया कैलेंडर। अगर हमारा जो सोशल मीडिया कैलेंडर उसमें जो पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं, अगर हम उनको शेड्यूल करना चाहते हैं, उनको एक सेट टाइम पर पोस्ट करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी कैलेंडर बना के रखा हुआ है और उसको शेड्यूल करना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हुटसुट है, स्प्राउट सोशल है, पबलर है, सोशलिट है, सोशलिट फ्री भी है, ज़ोहो सोशल है। तो ऐसे बड़े सारे टूल्स हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट फेसबुक एज रैंक। फेसबुक एज रैंक क्या है? तो गाइस फेसबुक में जो आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट को विजिबिलिटी दिलाने का जो, या विजिबिलिटी देने का जो एल्गोरिथम है, वो बेसिकली एज रैंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फेसबुक एज रैंक इज एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय फेसबुक टू डिटरमाइन वेदर योर पोस्ट शुड बी पुट अप और नॉट इन द न्यूज़ फीड ऑफ योर पेज, राइट। एंड देन फिफ्थ इज व्हाट केपीआईज वुड यू रिकमेंड टू रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया एफर्ट्स। अगर आप सोशल मीडिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप कुछ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप अपनी जो सक्सेस है वो किन पॉइंट्स के अराउंड आप मेजर करें। क्योंकि देखो, आप एफर्ट्स कर रहे हो तो आप उसको, उसकी जो सक्सेस है उसको भी मेजर करना चाहते हो। अगर आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है तो आप ये नहीं जानना चाहोगे कि मेरे कितने परसेंटेज आए। तो हमने जो क्लास 10th में पढ़ा और उसके बाद उसका एग्जाम दिया, राइट, तो उसकी सक्सेस किस चीज़ के ऊपर हम मेजर करते हैं? अपने परसेंटेज के ऊपर, कि भाई अगर 90% से ज़्यादा आ रहे हैं तो मानते हैं बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लिखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने अपने सिलेबस को समझा है, फाइन।
तो उसी तरीके से जब हम कोई एफर्ट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पर बात सोशल मीडिया की हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, तो अगर हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हम लोग इस चीज को नहीं मेजर करेंगे कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उनका क्या आउटपुट आ रहा है, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है? तो मेजर करने का पैरामीटर क्या है? ठीक है, अगर कोई कह दे कि इन्होंने बहुत अच्छा किया एग्जाम में, तो बहुत अच्छा किया जो है ये कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि इनके 90% आए, इनके 80% नंबर आए, ठीक है, तो हम उसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर हम उसको क्वांटिफाई कर देते हैं, ठीक है, उनको अगर हम मेजरमेंट फॉर्म में ले आते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, तो हमारे लिए चीज़ डिफाइन करना बड़ा ईज़ी हो जाती है कि हमारी प्रोग्रेस किस टाइप से रही या किस टाइप के रिजल्ट्स हमने डिलीवर किए। तो अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जो हमारी सक्सेस है, वो किन चीज़ों से डिफाइन होगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे जो आपके वीडियो व्यूज़ कितने आए, सोशल कनेक्शन यानी फॉलोवर्स, सोशल कनेक्शन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, कहीं पर फॉलोवर्स हो सकते हैं, कहीं पे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये आपको कितने गेन हुए, ट्रैफिक से रिलेटेड जो डेटा है, कि क्या आपने ट्रैफिक जो है वो अचीव किया, पहले आपके पेज के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे थे। लेट्स से अगर हम फेसबुक की बात करें, हर किसी का अपना एनालिटिक्स होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ भी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर आ जाएँ, तो ये मैं पेज के ऊपर हूँ, फेसबुक पेज के ऊपर, और अगर आप फेसबुक पेज में यहाँ पर आप देख रहे हैं इनसाइट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप इनसाइट्स के ऊपर जाएँगे, फेसबुक पेज के ऊपर अपने इनसाइट्स के ऊपर जाएँगे, तो यहाँ पर आपका पेज किस टाइप से परफ़ॉर्म कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक्चुअली इनमें से कौन-सी इन्फॉर्मेशन को हमें फ़ॉलो करना है, जैसे एक्शन्स ऑन पेज कितने हुए, ठीक है? तो ये देख रहे हो आप कि प्रीवियस 7 डेज़ से ये थोड़ा-सा डाउन हुआ है। तो क्या रीज़न से क्यों डाउन हुआ? क्या हमने कोई नई चीज़ टेस्ट करी? क्या हमारा कैलेंडर अच्छा नहीं है? ठीक है, क्या हम नई पोस्ट नहीं ट्राई कर रहे हैं? क्या हम पुराने ही तरीकों पे चल रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जब तक हम देखेंगे नहीं कि अच्छा एक्शन्स ऑन पेज हमारे डाउन हुआ है, जब तक हम देखेंगे नहीं कि हमारे पेज व्यूज़ इंक्रीज़ हुए, तो आखिर क्यों हमारे पेज व्यूज़ इंक्रीज़ हुए? क्या रीज़न है? क्या हमने ट्राई किया था? तो यहाँ पर अगर हम अपना एफर्ट्स करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़रूरी होता है कि हम केपीआईज़ डिफाइन करें या केपीआईज़ स्टार्टिंग में ही कंसीडर कर लें। तो यहाँ पर मैंने कुछ केपीआईज़ की एग्जांपल लिए, जैसे मेंशन, कमेंट्स, लाइक, शेयर, डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन, मतलब सही जगह से लोग हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, सही जगह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल बना दी, ठीक है? हमने अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बना दी, उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रहा है। बट अगर वो ट्रैफिक रिलेवेंट नहीं है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। लेट्स से हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पोस्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्टफ हम पोस्ट करते हैं। अब हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो उसके ऊपर अगर ट्रैफिक आ रहा है और वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो एज़ सच हमारे किसी भी यूज़ का नहीं, क्योंकि जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो भी वो कंज़्यूम नहीं कर पाएगा, और अगर कंज़्यूम करेगा भी, तो उसके काम का नहीं, उससे एंगेज नहीं होगा, ठीक है? पहली बात तो ये। और अगर वो एंगेज नहीं होगा, तो फर्दर जो हमारी फनल्स हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि अगर हम कोई कोर्सेज़ सेल करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में फिर वो फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फाइन। तो ये 5th क्वेश्चन था। 6th जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन व्हाट वेज़ कैन यू मेजर सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? किस तरीके से हम रिटर्न अपना मेजर करते हैं कि हम कितने इफेक्टिव रहे? कस्टमर एक्विजिशन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना कस्टमर से हम एफर्ट्स करते जा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल्स हम ग्रो करते आ रहे हैं, हम सोशल मीडिया कैलेंडर्स भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम लाइक, शेयर, पोस्ट भी देख रहे हैं, बट एक्चुअली हमारे कोर्स कितने बिक रहे हैं? बट एक्चुअली हमारे उसके ऊपर जो कस्टमर एक्विजिशन है, वो कितना हो रहा है? इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ट्रैफिक भी उसमें काउंट होता है, लीड जनरेशंस जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कितनी हम लोगों ने लीड जनरेशन करी, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्लिक्स हमने अचीव किए, ये सारी चीज़ें भी हमें मेजर करनी होती है, क्योंकि हम एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, बड़े सारे पेड टूल्स हो सकते हैं हम लेने पड़े। अगर हम ग्राफिक्स पोस्ट कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ठीक है? अगर कोई आपने बंदा हायर कर रखा है, तो उसके भी जो है जो उसकी भी सैलरी है, वो भी काउंट होती है वहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट होता है, कंटीन्यूअस इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके बेसिस पे क्या रिटर्न आ रहा है, आप अपने क्लाइंट को क्या रिटर्न दे पा रहे हो, उन सारी चीज़ों को भी देखना है। अगर आप केवल अवेयरनेस फेज़ की तैयारी कर रहे हो या अवेयरनेस वाले फेज़ में ही हो, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप पेज की आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हो, ठीक है? 2-3 महीने आप पेज की आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हो, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको इस टाइप के जो आरओआई बेस्ड मैट्रिसेस हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाउ कैन यू इंक्रीज पोस्ट रीचेबिलिटी ऑन इंस्टाग्राम? दिस इज द 7th क्वेश्चन। किस टाइप से, क्या क्या ऐसे बेसिक तरीके हो सकते हैं, ऐसा इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, क्या ऐसे बेसिक तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप जो इंस्टाग्राम है उसकी पोस्ट रीचेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? किस टाइप के आप एफर्ट्स करेंगे? तो फर्स्ट है जो हमारे हैशटैग्स हैं, हैशटैग्स हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हैशटैग्स अभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हैं, बट नॉर्मली ऐसा नहीं कहीं से भी आपने हैशटैग उठा के चिपका दिया अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में या पेस्ट कर दिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसा अपने को नहीं करना है। हमें प्रॉपर रिसर्च करनी है हैशटैग्स की, हमें देखना है कि कौन से हैशटैग्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, बैंड हैशटैग्स को नहीं यूज़ करना है। एक्सपेरिमेंट्स करते रहने हैं हैशटैग्स के साथ-साथ, और
इन्हीं सब चीज़ों में आपको मल्टीपल पोस्ट, मल्टीपल कंटेंट, इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। सीटीएस टू शेयर एंड एंगेज, ठीक है? आपको ऐसे कॉल टू एक्शंस यूज़ करने हैं, जिनके बेसिस पर लोग जो है आपकी पोस्ट को शेयर करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, उससे एंगेज हों। तो डेफिनिटली अगर आपकी पोस्ट के ऊपर इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो कोई भी एल्गोरिदम की हम बात करें, सोशल मीडिया का कोई भी एल्गोरिदम जो है वो एंगेजमेंट्स को, शेयर्स को सपोर्ट करता है। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमैटिकली जो आपकी पोस्ट है उसको रीच मिलेगी। 8th क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज़ नेसेसरी? हाउ कैन इट बेनिफिट अस? गाइस, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल ही हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जैसा है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, बट ये आपकी ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज़ करता है। अगर कोई गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल पे सर्च करने पर भी आप देखते होंगे कि आपकी बड़ी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हैं वो रैंक होती हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, अगर मैं पर्सनल ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बताता हूँ आपको, जैसे मैं अगर यहाँ पर नेम सर्च मारता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर फेसबुक की प्रोफाइल, फेसबुक की पेज, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ट्विटर की प्रोफाइल, कोरा की प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पर रैंक होती हैं, है ना? तो अगर आप अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन करते हो प्रॉपरली, तो पहली चीज़ ये है कि आप रैंक भी हो सकते हैं, आपकी बिज़नेस की विजिबिलिटी बढ़ती है। और दूसरी बात समझने की कोशिश करो, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो कहाँ पर हैं? या तो इंस्टाग्राम पे हैं, या वो फेसबुक पे हैं, या स्नैपचैट पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर पे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पर आपको दिख रहे हैं? ज़्यादा भीड़ आपको कहाँ पर दिख रही है? लोग हैं कहाँ पर? तो गाइस, लोग हैं सोशल मीडिया पे, और जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर हम अपने बिज़नेस का प्रेज़ेंस बढ़ाएँगे, राइट? जब बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, तो वहीं पर हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहेंगे, वहीं पे हम अपने बिज़नेस का प्रेज़ेंस भी बनाना चाहेंगे। एक एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जनरली लोग, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो पैम्पलेट्स बाँटते थे, ब्रोशर बाँटते थे। कहाँ पर जाकर वो ब्रोशर बाँटते? जहाँ पर भीड़ होती थी, है ना? मॉल्स में, आज भी अगर आप देखते हो तो लोग मॉल्स में जो है अपने पैम्पलेट्स बाँटते हैं। या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें अपने पैम्पलेट रख, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है, वहाँ पर लोग होते हैं। तो हम भी अपने बिज़नेस को कहाँ पर रिप्रेज़ेंट कराएँगे? जहाँ पर भीड़ होगी, भीड़ कहाँ पर है? सोशल मीडिया पे, तो वहाँ का ऑप्टिमाइज़ेशन भी हमें करना पड़ेगा, राइट? तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। इंटरव्यूअर इसके अराउंड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन को क्या समझते हैं? फाइन। इस टाइम मैटर्स व्हाइल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया? क्या समय इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सुबह पोस्ट करें, दोपहर में पोस्ट करें, शाम को पोस्ट करें? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आपको स्टडी करना पड़ेगा अपने अकाउंट की, अपने प्रोफाइल्स की, उनकी इनसाइट्स की, कि हमारी प्रोफाइल के ऊपर किस टाइम में किस टाइप के यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के एंगेजमेंट हमारी प्रोफाइल के ऊपर किस टाइम पे ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उस टाइम जो है अपने पोस्ट को शेड्यूल करें। अगेन इसको हम पहले टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने मान लिया कि भाई अब यही होने वाला है, ऐसा नहीं होता है ना? हम उसको टेस्ट करेंगे, अगर चीज़ नहीं काम करेंगी, हम अपने जो हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम टेस्ट करेंगे। तो चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी फील्ड की बात कर लें, टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको उसकी भी इंपॉर्टेंस इंटरव्यूअर को बतानी है। देन व्हाट आर सम टूल्स दैट कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग क्विक ग्राफिक्स? जैसे कैनवा वगैरह की बात करें, और भी आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनके आप नाम ले सकते हैं। विल यू एडवाइस टू यूज सेम कंटेंट ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इन सोशल मीडिया? क्या आप ये एडवाइस करते हो कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम एक जैसा कंटेंट डाल दें? मैं ये एडवाइस नहीं करता, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म अलग होता है। अगर हम इंस्टाग्राम रील्स की बात करें, तो वहाँ का जो कंटेंट का नेचर है, कंटेंट का टाइप है, वो अलग है। अगर हम बात करें लिंक्डइन की, तो वहाँ का जो कंटेंट नेचर होता है, कंटेंट टाइप होता है, वो अलग होता है। तो यहाँ पर गाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको सेम कंटेंट नहीं यूज़ करना है ना? थोड़े बहुत उसमें आप चेंजेस करें। आप प्लेटफ़ॉर्म को स्टडी करें कि लिंक्डइन के ऊपर किस टाइप की ऑडियंस होती है, या मेरे फॉलोवर्स लिंक्डइन के ऊपर किस टाइप के, फेसबुक पेज पे मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। अगर मैं इसको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में डालता हूँ, तो मुझे किन चीज़ों को यूज़ करना है, वहाँ पर मेरे पास सीटीएस वगैरह होते हैं, उनको यूज़ करना है, राइट? तो ऐसा गाइज़ हमें नहीं करना कि एक कंटेंट बना दिया, बस कॉपी पेस्ट मार दिया हर जगह। आप ट्विटर की बात करें, तो ट्विटर पे तो कैरेक्टर लिमिट्स हैं। है ना? कैरेक्टर्स की वहाँ पर लिमिट होती है। तो अगर आपने लंबा सा कंटेंट लिखा है, तो कैसे उसको शॉर्ट कर सकते हैं आप, और ट्विटर पे भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। क्या अगर आपने ब्लॉग लिखा है, तो क्या फिर आपको उसको ट्विटर के ऊपर उसका लिंक देने की ज़रूरत है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप एक जैसा जो कंटेंट है, वो सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर नहीं पेस्ट कर सकते। उसके बाद, हाउ टू इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ योर पेज पोस्ट? जो आप पेज के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो पोस्ट की है, पेज के ऊपर पोस्ट, तो इनके सामने बड़ी सारी मैट्रिसेस आपको दिखेंगी। तो आपको इन मैट्रिसेस को स्टडी करना है, और अपने पेज की जो पोस्ट है, उनकी सक्सेस को डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम मानेंगे कि हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुल हुई है। तो इनके लिए किन्हीं न किन्हीं पैरामीटर्स को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो जो हमारे पेज की पोस्ट होती है ना, उनके एक तो उस पोस्ट के इंडिविजुअल जो एंगेजमेंट मैट्रिसेस हैं, उससे रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। उसके अलावा
हमारी जो ऑडियंस है वो किस टाइप से हमारे पेज पोस्ट से इंगेज हो रही है उसके, राइट। तो हमें इनके बेसिस पे, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इनके बेसिस पे हमें स्टडी करना है। योर ऑडियंस इज स्प्लिट इनटू 4 ग्रुप्स, राइट। योर फैन पीपल हु लाइक योर पेजेस, ठीक है, उनका क्या इंटरैक्शन है। योर फॉलोअर्स, पीपल रीच, कितने लोगों तक पोस्ट हमारी पहुंची, पीपल का एंगेजमेंट। तो इन सारी चीजों के अराउंड जनरली हम स्टडी करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ योर सक्सेसफुल पोस्ट, एक सोशल मीडिया की सक्सेसफुल पोस्ट के लिए क्या आपने कोई गाइडलाइन बनाई है, क्या आपने कोई पॉइंटर्स बनाए हैं, वो होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो एक सक्सेसफुल या अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट में हम मान सकते हैं कि ये चीज होती होनी चाहिए, अगर ये चीज हो रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो है, एक तो विजुअल्स, हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओवर द टाइम विजुअल्स की स्टाइल्स वगैरह चेंज होनी, तो आपको अपडेटेड रहना है कि इंडस्ट्री में किस टाइप के विजुअल्स जो है आप पसंद किए जा रहे हैं। कॉपी राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें। कॉल टू एक्शन हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिना कॉल टू एक्शन के हमें कोई पोस्ट करनी नहीं है, ठीक है। जैसे बंदे ने पोस्ट देखी, अब क्या, वो देख के निकल जाएगा, या आप कुछ ऐसी चीजें वहां पर मेंशन करोगे जिसके बेसिस पे वो कोई ना कोई एक्शन ले देना। ऑफर्स आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। टारगेटिंग आपको ध्यान रखनी, हर एक पोस्ट एक स्पेसिफिक निश को, एक स्पेसिफिक ग्रुप को, एक स्पेसिफिक ऑडियंस टाइप को टारगेट करती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स? तो गाइस ये थोड़ा सा एक लेटेस्ट जो है फीचर है इंस्टाग्राम के अंदर, और टिकटॉक बंद होने के बाद इंस्टाग्राम रील बहुत तेजी से चला और अभी बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छी ऑर्गेनिक रीच है। तो इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं या जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही होती हैं उस फील्ड में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो जब बन रहा है तब 3 महीने बाद आप देखें, 6 महीने बाद देखें, उस वक्त कोई और नया फीचर आ गया हो, वो ज्यादा पॉपुलर हो गया हो, फाइन। क्योंकि अभी अगर यहाँ इंडिया में टिकटॉक इतना कंट्रोवर्शियल ना होता तो मैंने टिकटॉक के भी बड़े सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए होते आपके सामने, है ना। तो आपके थॉट्स क्या हैं इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर? तो आप बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम रील्स अभी ऑर्गेनिक रीच के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही जल्दी हमें कोई भी बिजनेस नेचर हो, कोई भी बिजनेस टाइप हो, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके लिए हमें तुरंत इंस्टाग्राम रील्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है। अभी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एंगेजमेंट वहां पर आ रहा है, तो हमारी प्रोफाइल को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम लाइव, वो भी हमारी प्रोफाइल को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और कैन वी ऑटोमेट अवर मैसेंजर थ्रू बॉट्स? क्या बॉट्स को हम यूज कर सकते हैं? Yes, हम बॉट्स को यूज कर सकते हैं। जो लोग हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं और मैसेज करते हैं, तो वो हम पूरी जो प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। बड़े सारे बॉट्स जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे चैट फ्यूल आप यूज कर सकते हो, मेनी चैट यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि किस टाइप से आप चैट बॉट्स बनाते हो, उसके बेसिस पे ये जो आपके मैसेंजर रिलेटेड थिंग्स हैं इनको आप ऑटोमेट कर सकते हो, ये प्रोसेस की जा सकती है। तो गाइस आई बिलीव अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑप्टिमाइजेशन है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, थोड़े प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया। इससे अराउंड आपको और क्वेश्चंस फिगर आउट करने, ढूंढने हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो, और उनके जो प्रॉपर आंसर्स हैं वो आपको देखने हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।